आज रात की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। आप सबको जय मसीह की। आज आप सुबह से काम करके थके होंगे, हो सकता है आज आपके काम ना बने हों, आपको परेशानियां, दुख आपको सता रहे होंगे, आपके आने वाले भविष्य की आपको चिंता होगी, क्या बनेगा, क्या होगा, कल क्या होगा, इस महीने क्या होगा। हो सकता है आपके पास कोई बरकत, चाहे कोई आशीष ना हो, आप स्ट्रगल कर रहे हों अपनी लाइफ में, हर दिन मेहनत कर रहे हो लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो जॉब में, बिजनेस में, परिवार में, मैरिज लाइफ में, स्ट्रगल पे स्ट्रगल हो जा रही है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई इज्जत नहीं मिल रहा है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, कोई आपकी मान नहीं रहा, हर कोई आपको इग्नोर करता है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यदि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो आज शाम की प्रार्थना आपके लिए। हालेलुया। मेरा पूर्ण विश्वास है आज प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब आप इस प्रार्थना को सुनकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए रेडी हो जाएंगे, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो प्रभु आपसे बात करेगा। फिर आप सेम नहीं रहोगे, आपकी परिस्थितियां बदलेगी, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आपकी स्ट्रगल के दिन ख़त्म होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए आगे बढ़ने से पहले आज एक वचन से आपसे बात करेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। आज का वचन याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप लोग मनन करना, ध्यान करना कि प्रभु का वचन आज आपसे क्या बात करता है। हालेलुया। याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 13 वचन। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहली क्या बात है? यदि कोई आप में दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। दूसरा, यदि कोई आनंदित हो तो स्तुति के गीत गाए। और यदि कोई रोगी हो तो वो क्या करे? जो बीमार है, परेशान है, वो क्या करे? वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, कलीसिया के एल्डर को बुलाए, सेवक को बुलाए, पास्टर को बुलाए और वो क्या करेगा? प्रभु के नाम से उस पर तेल मलेगा। हालेलुया। तेल मलकर उसको अभिषेक करेगा, उसको अलग करेगा। हालेलुया। और पहला पॉइंट क्या है? यदि तुम में से कोई दुखी हो, हालेलुया, तो वो प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि आज आप में से कोई, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप में से कोई आज को दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बड़ी चिंता, बड़ी फिक्र आपको तंग कर रही है, दुखी हो तो क्या करना है? आज आपको वचन कह रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना करना है। दुखी हो तो किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाना, किसी भाई बहन के पास नहीं जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने सिर्फ घर में चटाई बसाना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि आप सचमुच दुखी हैं, आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया है, बहुत बड़ा पहाड़, आपको लग रहा है ये पहाड़ नहीं हटेगा, हालेलुया, ये दुख नहीं हटेंगे। यदि आपको ऐसा ही महसूस हो रहा है अब सब खत्म हो गया है, दुख मेरे बढ़ गए हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं, चिंताएं बढ़ गई हैं, बच्चों की फीसें, घर की फीसें, EMI, कर्जे, सब आपको तंग करी जा रहे हैं, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बरकत ठहरती नहीं है घर में, तो आज आपको वचन कह रहा है यदि कोई दुखी हो
तो वो प्रार्थना करें। सिर्फ आज आपको विश्वास करना है, और विश्वास पक्का हो, कच्चा नहीं। विश्वास मजबूत होगा, और यदि आप विश्वास के ईमानदार हो, विश्वास के पक्के हो, संदेह नहीं करते, पूर्ण विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाएगी तो रोगी बच जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु आपको बचाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आपका रूह का नुकसान हो। प्रभु नहीं चाहता कि आप बीमारियों में मर जाएं। प्रभु आपको उठा खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको इज्जत को बढ़ाना चाहता है। प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है। आइए प्रभु के पास आइए और वचनों पर विश्वास करें तो प्रभु आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि कोई आनंदित हो, मान लो खुशी हो, आप खुश में हैं, आज आपका काम बन गया है तो आप खुश में हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब खुशी होती है तो क्या करते हैं, पार्टी देते हैं, डीजे लगाते हैं, नशा बांटते हैं, शराब पीते हैं, मत वाले बन जाते हैं। यदि आप खुश में हो तो आपने आत्मिक भजन गाना है, आत्मिक वर्शिप करनी है, स्तुति के गीत गाने हैं, ना कि दुनिया को खुश करने के लिए उनको खाना खिलाना है, पार्टी देना है। हालेलुया। आपकी खुशी में भी आत्मिकता दिखनी चाहिए। हालेलुया। न था क्या होगा, लोगों को इकट्ठा करोगे, कुछ कहेंगे खाना बहुत अच्छा बनाया, कुछ कहेंगे कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ बोलेंगे इसने तो कुछ किया ही नहीं है, लोग कमियां निकालेंगे। इसलिए आपने सिर्फ खुश हो तो स्तुति के गीत गाना है, ना कि दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए पार्टी, डीजे, म्यूजिक ये सब से दूर रहना है। हालेलुया। ताकि आपके जीवन में शांति आए, खुशहाली आए। हालेलुया। आगे कहते हैं, यदि कोई रोगी हो तो वो क्या करे। यदि आज आपके दुख बढ़ गया है, बीमारी बढ़ गई है, डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं हो सकता, रिपोर्ट आपको कुछ और बता रही है, डॉक्टर बोल रहा है रिपोर्टें ठीक नहीं है, आप बीमारी में ग्रस्त हो, आपकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो आज आपको प्रभु का वचन कहता है, यदि आप में कोई रोगी हो तो वो चर्च आ जाए, वो भवन में आ जाए। हालेलुया। और भवन में क्या किया जाएगा, चर्च में क्या किया जाएगा, आपके लिए विश्वास से प्रार्थना की जाएगी, आपके सिर पर तेल मला जाएगा। हालेलुया। फिर वो बोझ के साथ कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी, चर्च आपके लिए प्रार्थना करेगा। तो क्या होगा फिर, मैं वचन पढ़ता हूँ, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के पास जाए। हालेलुया। नहीं तो कलीसिया को घर पे बुला ले, नहीं तो वो चर्च में आ जाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। और आगे लिखा, यदि हालेलुया विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और उस पर संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास से रोगी के लिए प्रार्थना की जाएगी तो रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आज आप बीमारी के बिस्तर पर होंगे और प्रभु क्या करेगा, यदि आपका सेवक, आपका पास्टर, आपकी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी और आप पर तेल लगाया जाएगा। आपको तेल लगाने का मतलब आपको मसा किया जाएगा, आपका अभिषेक किया जाएगा। किससे अभिषेक किया जाएगा, कि मैं तौबा करता हूँ, अब मैं फिर से पाप नहीं करूँगा, फिर से मैं गलतियाँ नहीं करूँगा, फिर से मैं गालियाँ नहीं दूंगा। आपको अभिषेक कर रहे हैं, आपको दुनिया से अलग कर रहे, दुनियादारी की बातों से अलग कर रहे हैं। मैं गंदे गाने नहीं सुनूंगा, मैं फिल्में नहीं देखूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूँ, ताकि मैं बीमारी जो मेरे पर आई है, जो मेरी ही गलतियों का कारण आई, मैंने पाप किया, मैंने गलतियाँ करी, मैंने झूठ बोला, मैंने लोगों को लूटा, मैं तौबा करता हूँ। आइए आज आप तौबा करो। यदि आप रोगों पर छुटकारा चाहते हो, बीमारियों के ऊपर विजय चाहते हो, आप दुख के बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ा होना चाहते हो, तो आज वचन आपसे बात कर रहा है। आपको उठना है अपनी बीमारी से, तो आपने तौबा करनी है। चर्च आपको अभिषेक करेगा, कलीसिया आपको अभिषेक करेगी, सेवक आपके सिर पर तेल मलेगा
और आपका अभिषेक किया जाएगा। फिर आप वो काम नहीं करने जिनके द्वारा आपके ऊपर बीमारियां आई हैं, दुख आए हैं, कष्ट आए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आज आप विश्वास करते हो, पूर्ण विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, उसके पास ही निजात है, तो प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु की स्लीब के नीचे आ जाइए। प्रभु ने आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया है, उसका लहू बहाया गया है, उसको मारा गया है, उसको पीटा गया है, उसको बेइज्जत किया गया है, उसके मुंह पर थूका गया है, थप्पड़ मारे गए हैं, गालियां दी गई हैं। और वचन में लिखा वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो आगे से जवाब भी नहीं देता था, वो लड़ता ही नहीं था, वो चुप रहा। और वचन में लिखा वो जान देने तक वफादार रहा। हालेलुया। इसीलिए आज आपने वफादार बनना है। कहो प्रभु जी, ये जो बीमारी मेरे घर में आई है, मेरे बच्चों में आई है, मेरी बीवी मेरे पत्नी पे आई है, इससे प्रभु छुटकारा दो। और मैं तौबा करता हूँ, आगे से को मैं गलत काम नहीं करूँगा, आगे से मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, गाली नहीं दूंगा, तो प्रभु आपको छुएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप को समर्पित करो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, प्रभु तेरे लोग हैं, तुझसे बात करने के लिए आए हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं। प्रभु जी, इनको एक एक को चंगा करो यीशु राजा, अपने नाम के लिए यीशु राजा, ताकि इनका विश्वास आपके ऊपर बने। हालेलुया। प्रभु जी, इनके विश्वास का आदर करो। यदि प्रभु जी आप इनके जीवन में चमत्कार करोगे, इनको बीमारियों से छुटकारा दोगे, इनको शांति दोगे, तो प्रभु जी इनका विश्वास और मजबूत हो जाएगा आपके ऊपर कि एक ही उद्धार करता है, एक ही छुटकारा दे सकता है, एक ही हमारे जीवन से शरापों से छुटकारा दे सकता है। बाप दादों से चल रहे शरापों से एक ही है यीशु मसीह जो बचा सकता है। अन्यथा बहुतेरे आए चले गए, बहुत लोग आए मर गए, खत्म हो गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु में एक आस है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं अनंत जीवन दूंगा। यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, उसके बेटे के ऊपर विश्वास करोगे, तो वो हमेशा की ज़िंदगी देगा, अनंत जीवन देगा। फिर आप मरोगे नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी, अनंत काल का जीवन जिसमें मौत नहीं होगी। हमेशा के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के सिंहासन में उसके साथ संगति करेंगे। हालेलुया। हमारे लिए आस है, हम मर भी जाएं फिर भी हमारे लिए आस है। हमारे पास एक और जीवन शुरू होने वाला है, स्वर्गीय जीवन मिलने वाला है, जिसमें कोई रोना धोना दांत पीसना फिर नहीं होगा। हमेशा के लिए शांति, खुशी, आनंद होगा और हम अपने पिता के साथ स्वर्ग में निवास करेंगे। हम निवास करने वाले हैं, शांति के घर में निवास पाने वाले हैं। हालेलुया। पिताजी, आज इनके ऊपर दया करो पिता, इनके दुख बहुत ज़्यादा है पिता, कहीं आस नहीं है, कोई इनका साथ नहीं दे रहा, तेरा ही भरोसा है पिता। इनके भरोसे का आदर करो और बीमारियों से छुटकारा दो, इनके दुखों का अंत करो प्रभु जी। जो थोड़ा सा क्लेश, पल भर का क्लेश थोड़े ही टाइम के लिए है। जितने लोग विश्वास करेंगे कि ये क्लेश, ये दुख, ये परेशानियां थोड़े टाइम के लिए है, तो उनके लिए कुछ ही पल का है। ये आपका क्लेश खुशी में बदल जाएगा। आज आपके जो दुख भर के आंसू हैं, अपने दुखों में आंसू बहा रहे हो, प्रभु आपको बड़ी शांति देगा। यही दुख के आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। हालेलुया। आपका जो टेस्ट लिया जा रहा है, ये जो टेस्ट है, बोलो मैं इसमें पास होऊंगा। यदि बच्चों को नेक्स्ट क्लास में जाना है तो उनको टेस्ट दिया जाता है। यदि आपने नेक्स्ट लेवल पे आना है, प्रमोशन में आना है, बिजनेस चाहते हो कि मेरा एक नेक्स्ट लेवल पर जाए, तो आपको एक टेस्ट से, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, विश्वास का। और प्रभु आपके विश्वास को जांचेगा, परखेगा और वो आपका आदर करेगा, वो आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आपने प्रभु के आगे घुटने टेकने हैं। यदि कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि कोई बीमार हो
तो चर्च में आ जाए। इसलिए आपने क्या करना है, कल चर्च में आ जाना है, आज रात चर्च में आ जाना है, संडे मीटिंग में आ जाना है। आपके रोग नाना प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग बीमारियां हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरी बेटी, हे मेरी बेटी, बोझ के हेठे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे सदा का आराम दूंगा। आज आपका बीमारियों का बोझ हो सकता है, कर्जों का बोझ हो सकता है, इसलिए आपने संडे मीटिंग में आना है। संडे मीटिंग आपके लिए खास मीटिंग है। आपने अपनी बीमारी, अपने दुख जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपने वेदी के पास पर्ची डालना है। हालेलुया। हमने सबको बोला है इस संडे स्पेशल प्रार्थना है। आपने अपनी सारी पर्चियों को, अपने सारी दुख की प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने वेदी में डाल देना है। हालेलुया। जैसे आप चर्च में एंटर करते हो, अपना वो आप नोटिस जो आपको बोला गया है, इस संडे प्रेयर रिक्वेस्ट, कैसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो, आप सालों से वेट कर रहे हो, सालों से बंधनों में, दुखों में, बीमारियों में, दुष्ट आत्मा में, अंधकार में हो, तो आपने इस संडे प्रेयर को मिस नहीं करना। स्पेशल प्रार्थना है आपके लिए, इसलिए किसी ने घर पे नहीं रहना। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को चर्च में आके बॉक्स में डालना है। हालेलुया। वो हम बॉक्स बना देंगे, वेदी बना देंगे, आपने उसमें डाल देना है। हालेलुया। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट जो दे रहे हो, जो शैतानिक बंधन है, वो जो शैतान की रस्सियां हैं, उसको हम जलाएंगे उस दिन, वो बंधन टूटेंगे। हालेलुया। और वो जो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हो, शैतान के बंधन हो सकते हैं, आपको लगता है कि आपको रस्सियों से बांधा गया है, तो हम मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसको जलाएंगे। हालेलुया। और हमारा विश्वास है स्वर्ग से आग आएगी और वो सारे बंधन, सारी रस्सियां जलकर राख हो जाएगी। बोला आमीन, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए संडे प्रेयर कभी मिस नहीं करना है। हर किसी ने संडे में आना है। हालेलुया। आज रात को जूम मीटिंग भी है, फ्राइडे मीटिंग भी है, और कल शनिवार को भी आपके लिए जूम मीटिंग होगी 7 बजे। आपने जो दूर है, जो ले हैंड के लिए नहीं आ सकते, तो उनके लिए स्पेशल जूम मीटिंग में ही आपके लिए ले हैंड किया जाएगा। हालेलुया। और विश्वास करने वाले क्या करेंगे? बड़ी आस को पाएंगे, उम्मीद को पाएंगे। हालेलुया। यदि कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, यदि कोई बीमार हो तो आ जाओ फिर चर्च में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। और इस मीटिंग को आपने मिस नहीं करना। हालेलुया। और जो लोग हमारे चर्च की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, आप अपने जॉब में से, सैलरी में से, अपने बिजनेस में से जो प्रभु का हिस्सा बनता है 10%, स्पेशल 20, जो भी आपके मन में आ रहा है, तो आप अपने ऑनलाइन बैंक के थ्रू भी अपने बीजों को प्रभु के घर में भेज सकते हो, ताकि हम प्रभु के घर को बनाने के लिए हम ज़मीन को खरीद सकें। हालेलुया। आप सबको पता है कि हमारे पास जगह नहीं है कलीसिया को, लोगों को, संगत को बैठाने के लिए, तो हम एक जगह चाहते हैं, हॉल चाहते हैं, हम बनाएं और प्रभु की संगत, प्रभु के लोग जहां आकर वर्शिप, आराधना कर सके। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।